नाथ कलेश्वर महादेव, पूना ग्राम, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में विराजमान स्थित ब्यास नदी के तट पर है, ज्वाला देवी से 7 किलोमीटर। यह स्थान पूर्व समय में ज्ञात होता था कि पहले पातालपुरी के नाम से यह स्थान विख्यात था। पूर्व समय में रक्त बीज, महिषासुर, चंड, मुंड, जलंधर आदि कई प्रकार के ऐसे राक्षस हुए जिनको कोई भी देवी देवता मारने में सामर्थ्य नहीं थे। तो सब देवी देवता भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव से प्रार्थना किया। तो भगवती माँ पार्वती बैठी थी। सारी बात सुनने के बाद माता पार्वती ने काली का रूप धारण किया, जो महाविद्याओं में श्रेष्ठ हैं। जाकर कलकत्ता में उनका जन्म हुआ। वही काली माता ने चंड, मुंड, महिषासुर, जलंधर आदियों का राक्षस का विनाश किया। विनाश करने के बाद भी भगवती इतनी क्रोधित हो गई कि उनका क्रोध शांत न हुआ। तब पुनः देवी देवता भगवान शिव के पास गए कि प्रभु अब भगवती से हमारी रक्षा करें। अगर भगवती का ऐसा ही क्रोध रहा तो पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मलोक, 14 लोक सारे समाप्त हो जाएंगे। फिर भगवान शिव ने एक उपाय किया। भगवती ऊपर की ओर दृष्टि थी। भगवान शिव जी नीचे लेट गए भगवती के सामने मार्ग में कि जो होगा मुझसे ही होगा। काली माता ने जैसे ही भगवान शिव पर पैर रखा वैसे ही उनका क्रोध शांत हुआ। क्रोध शांत होने के बाद भगवती को बड़ा पश्चाताप हुआ कि बताइए, मैंने शिव पर पैर रख दिया। इतने राक्षसों को मारने के बाद भगवती ने प्रायश्चित किया। माँ ज्वाला देवी के पास गईं। उन्होंने कहा कि हे बहन, मुझे कोई तप का स्थान बताओ जहाँ मैं अपने प्रायश्चित को दूर कर सकूं। तो भगवती ज्वाला मैया ने उस ब्यास नदी के तट पर पूना ग्राम में इसी स्थान पर भगवती ने काली ने 14,000 वर्ष तक पर्यंत तप किया। पर्यंत करने के बाद भगवान स्वयं पातालपुरी मार्ग से प्रकट हुए और भगवती को वरदान दिया कि देवी, हम आपके व्रत से बड़े ही प्रसन्न हैं, वरम ग्रोही, आप क्या चाहती हैं। तो भगवती ने भगवान शिव को ही मांगा कि प्रभु हमें और क्या चाहिए। अगर प्रभु आप देना ही चाहते हैं तो जब जब भी हमारा जन्म हो तब तब आप ही हमारे पति स्वरूप बने। जन्म जन्म मोहि पति रुचि सेवा, जब जब भी मेरा जन्म हो पति स्वरूप में आप ही देवाधिदेव महादेव रहें। भगवान ने तथास्तु कहा और काली के साथ शिवरात्रि के मध्य रात्रि में यहीं पर भगवान शिव ने विवाह किया। विवाह करने के बाद 2 जोड़ा रूप में पिंडी स्वरूप में काली जी और भगवान शिव विराजमान हुए, जो हर 14 वर्ष के बाद जौ के समान मूर्ति नीचे जाती है। और जब काली के शिव हो गए इसलिए कलेश्वर इनको कहा जाता है। जो काली का ईश्वर है उसी को कलेश्वर कहा गया है। तब से यह स्थान कलेश्वर धाम के नाम से विख्यात हुआ। फिर पूर्व समय में अज्ञातवास में 5 पांडवों ने आकर भगवती और शिव का विशेष पूजन करने के बाद भगवान शिव ने आग्रह किया, काली माता ने इसको महाकुंभ का दर्जा प्राप्त दिया जाए। तो युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा करके 5 तीर्थ का निर्माण किया, जो 5 नदियों का तीर्थों का जल यहाँ आता है। और फिर अनंत जिस स्थान पर भगवती काली ने तप किया हो उस स्थान पर अनेक संत महात्माओं ने तप करके सिद्धि को प्राप्त किया। और पूर्व अनंत काल से अनेक भक्त नित्य आकर के दर्शन करते हैं, लंगर आदि करके भगवान की सेवा करके पुनः अपने अपने घर को जाते हैं। माना जाता है कि इस स्थान पर दर्शन करने मात्र से ही सारी मनोकामना पूर्ण होती है। विशेषता भूत प्रेत बाधा टुटकर्मा जो भी काल सर्प दोष आदि निवारण इसी स्थान पर होता है। और नित्य भगवान का सुबह 4 बजे से 6 बजे तक रुद्राभिषेक, 7 बजे आरती, मध्याह्न आरती, फिर दोपहर को 4 से 6 रुद्राभिषेक, 8 साढ़े 7 बजे आरती और भोग और नित्य भंडारा, गौशाला, वेद पाठशाला, बच्चों को सुंदर शिक्षा इस स्थान पर दी जाती है। और भगवान समस्त मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।